यही तालमा तीन अवगुण पर पीते गुण श्रीमान मोहम्मदी कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन मैं वारी 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 मैं वारी वारी दुल्हन। आउनुहोस् भक्तगण सुप्रसाद जी, भजनको धुन राग धेरै राम्रो छ, धेरै पुरानो भजन वाणी जसलाई हामीले गुनगुनाउँदैछौँ। सबै मिलेर तालीमा साथ दिनुहोला, भजनमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे लागा रे लागा रे लागा रे लागा रे लागा धनी रंग लागा सोई लागा। सबैले तालीमा चाहिँ साथ दिनु है। धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा लागा धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा। और रंग मेरे मन ही न भावे और रंग मेरे मन ही न भावे लागा धनी रंग प्यारा प्यारा धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे लागा रे लागा रे लागा धनी रंग लागा सोई लागा लागा धनी रंग लागा सोई लागा। ऐसे धनी का रंग प्यारा ऐसे धनी का रंग प्यारा जैसे मोतिन बिच धागा ऐसे धनी का रंग प्यारा जैसे मोतिन बिच धागा। हंसा की चाल हंसा जाने ओ हंसा की चाल हंसा जाने मर्म न जाने कागा कागा धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा लागा धनी रंग लागा सोई लागा लागा रे लागा रे लागा रे लागा धनी रंग लागा सोई लागा। लागे छूटे ना लागे
धनीसँग जस्तो लगन छ उहाँहरूले मात्रै ताली बजाउनु हुनेछ है। जिनको धनी के साथ लगन हो, श्यामा जी के साथ लगन हो, वो अवश्य ताली बजाएं। 1 2 3 गो। लागे छूटे ना लागे छूटे ना लागे छूटे ना, प्रेम का धागा टूटे ना। लागे छूटे ना लागे छूटे ना लागे छूटे ना, प्रेम का धागा टूटे ना। तेरे प्रेम ने कान्हा मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे प्रेम ने कान्हा मेरा हाल क्या कर दिया। जो निज नाम की छाप पड़त है सोवत से उठ जागा, जो निज नाम की छाप पड़त है सोवत से उठ जागा। जो निज नाम की छाप न जाने चेतत नहीं अभागा, जो निज नाम की छाप न जाने चेतत नहीं अभागा। छत्र साल भज धाम धनी को, ओ छत्र साल भज धाम धनी को, चरणन में चित लागा लागा, धनी रंग लागा सोहे लागा लागा रे, धनी रंग लागा सोहे लागा लागा, धनी रंग लागा सोहे लागा। और रंग मेरे मन ही न भावे, और रंग मेरे मन ही न भावे, लागा धनी रंग प्यारा प्यारा, धनी रंग लागा सोहे लागा लागा रे, धनी रंग लागा सोहे लागा लागा, धनी रंग लागा सोहे लागा। प्यारे मेरे धनी रंग लागा सोहे लागा। बोलो धाम के धनी, बोलो श्यामा महारानी, गुरु जी महाराज की। मजाले खादला मला खारेच बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राज श्याम राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए।
विधरा के राज विध रहिए। जाहि विधि राखे रास्ता ही विधि रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। विध राखे धनी विध रहिए। चाहे विधि राखे धनी ताहि विधि रहिए। विध रहिए। ताहि विधि रहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। जयगांव के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जिसका 41वां वार्षिक महोत्सव कल से ही चल रहा है, और इस कार्यक्रम में उपदेश देने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए हमारे बीच पधारे हुए सभी विद्वज्जन, श्री लीलारस सागर जी, श्री तिलक रतन जी, माता जी सरस्वती बाई, माता जी भीमा बाई, साध्वी जनिता जी, शास्त्री अशोक जी, एवं संगीतकार आनंद जी और बहुत सारे अन्य संगीतकार, अखंड पाठ में संलग्न ब्रह्ममुनिगण, जयगांव के हमारे मंदिर संचालन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, जयगांव के सुंदर साथ माताएं, बहनें, भाइयों, बाईजुराज संघ तथा भूटान से आए हुए सुंदर साथ, जिनकी ओर से आज के उत्सव में भंडारा है, उन सभी सुंदर साथ जो यहाँ एकत्रित है, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। वार्षिक मेला आता है तो हमें फिर से मिलने का, फिर से मंदिर में परिक्रमा करने का, प्रवचन सुनने का, वाणी सुनने का, वाणी गाने का सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त होता है। आज के दिन में हम गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी को भी याद करते हैं और माता जी पद्मावती बाई को भी याद करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने प्रचारक और प्रचारिकाओं को बहुत सारे स्थान में धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। देखिए, माता जी प्रभावती बाई कालिम्पोंग में रह करके आश्रम का संचालन करना और धर्म का प्रचार किया करती थी। माता जी पद्मावती बाई को उन्होंने जयगांव और भूटान में प्रचार करने के लिए भेजा। बहुत सारे प्रचारकों को सिक्किम में भेजा, नेपाल में भेजा, बिहार में भेजा, भारत के बहुत सारे प्रांतों में भेजा। ये सब गुरु महाराज की कृपा, उनका ही उद्देश्य, उनका ही विजन
कि आज हम सब एकत्रित होकर के उनको याद कर रहे हैं और उनके यश और गुण को गा रहे हैं। तो देखिए, इस वार्षिक महोत्सव में सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को जानें। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी आत्मा का घर कहाँ है। ये तो वाणी ही बताती है कि तू कौन इताई क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार। विद सारी याकी कहो इन जिन के प्रकार। वाणी खुद कहती है कि हे आत्माओं, देखिए ऐसे तो हम शरीर में हैं ना, हम जितने हैं उतना हमारा शरीर है, और हम जितने जने सबका चेहरा अलग अलग है, सबका शरीर का बनावट भी अलग अलग है। कोई लंबा है, कोई मध्यम है, कोई पतला है, कोई ठिंगना है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है। ये शरीर की रचना है। शरीर को जिस प्रकार का आहार मिला, जिस परिवार में, जिस कुल में उसका जन्म हुआ, उसका भी कुछ असर होता है। खाने पीने का भी कुछ असर होता है। इसलिए शरीर अलग अलग रूपों में पल रहा है, बढ़ रहा है, और शरीर गुजर भी रहा है धीरे धीरे समय के साथ। इस शरीर के अंतर्गत एक चेतना समाई हुई है, उसी को आत्मा कहा जाता है, उसी को जीव भी कहा जाता है, उसी को प्राण भी कहा जाता है, उसी को परमात्मा का अंश सखी भी कहा जाता है, जो इस शरीर के अंतर्गत समाई हुई है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो उसको जीव ही कहा जाएगा। अज्ञान की अवस्था में वो जीव कहलाता है, परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद उसी को आत्मा कहा जाता है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक ही तत्व को पहले जीव कहा फिर आत्मा क्यों कहा। उसके लिए हम लोग छोटा सा उदाहरण देते हैं कि घर में कन्या आती है ना, जन्म लेती है, तो उसको सुश्री कहा जाता है ना। कन्या के आगे सुश्री लगाया जाता है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका वर कौन है। अपने घर में माता पिता के साथ खेलती है, नाचती है, खाती है, सब काम करती है, पढ़ती है, लिखती है, पर उसका वर कौन है कुछ पता नहीं है। पर जवान होने के बाद उसका वर ढूंढा जाता है, वर के साथ बंधन में बांधा जाता है, वैवाहिक बंधन में। जब विवाह के बंधन में बंध जाती है और अपने वर के घर जाती है तो उसी को श्रीमती कहा जाता है। देखिए, क्योंकि वर का पता हो गया ना, घर का भी पता हो गया, वर का भी पता हो गया, जीवन की दिशा का भी पता हो गया, जीवन का लक्ष्य का भी पता हो गया। एक ही कन्या है, वही कन्या है, पर पहले और अब जो उसको संबोधन किया जाता है उसमें थोड़ा फर्क है। पहले सुश्री, उसको कुछ पता नहीं है। इसी तरह से हमारे अंदर जो चेतना है उसको पहले जीव ही कहा जाता है। उसको वर का भी पता नहीं है, घर का भी पता नहीं है, बस वो जी रहा है। पर जिस दिन उसको अपने मालिक का पता हो जाता है, गुरु के ज्ञान के द्वारा, वाणी पढ़ने से, मंदिर आने से, सत्संग करने से, जब गुरु का ज्ञान उसे पता लगता है तो उसको अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही मेरे मालिक हैं, श्री राज जी साक्षात धाम धनी, वो मेरे मालिक हैं, जब उसको पता लगता है तो उसी को आत्मा कहा जाता है, उसी को सुंदर साध कहा जाता है, उसी को ब्रह्म सृष्टि भी कहा जाता है। तो वाणी में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है और सार्वभावों के लक्षण ऐसा करके कलश हिंदी में उन्होंने बहुत सुंदर चौपाइयाँ लिखी
ये जो परम धाम की आत्माएं जो जाग जाती है उनका लक्षण कैसा होता है। देखिए आप लोग भी नहीं जागे थे ना, तो मंदिर का वार्षिक उत्सव होता है, आपको कोई मतलब ही नहीं था। जागे ही नहीं है तो क्या करना, जा करके कुछ बात ही नहीं समझ आती है। परंतु जब आप जाग गए ना, तो वार्षिक उत्सव बोलते ही आपके मन में एक उत्साह जग जाता है। हम जाएंगे, सेवा करेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, वहाँ जाकर के सांस लेंगे, मंदिर में जाकर के सांस लेंगे तो भी हमारा जीवन सफल होगा। एक पवित्र वातावरण में अपने श्री राज्य के सानिध्य में बैठ करके। जो लोग अभी नहीं जागे हैं, सड़क से जा रहे हैं, वे तो यही सोचते हैं कि प्रणामी मंदिर में सत्संग हो रहा है, पर आप में है कि ये सत्संग ऐसे नहीं, ये तो वार्षिक उत्सव भी है। 41 साल से ये चला आ रहा है और हमारे घर की बात है, हमारे धनी की बात है, हमारे प्रियतम की बात है, हमारे मालिक की बात है। हम उनकी बातों में अभिभूत हो रहे हैं, उनके बातों को सुन सुन करके जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। क्योंकि आप आत्मा बन चुके हैं, जीव नहीं है, इसलिए आपको सब कुछ पता है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कलश ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बताया, पर कलश में बताने के बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर सानंद ग्रंथ में जाकर के उन्होंने फिर से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बताया। वो कहते हैं अर्श अरबाओं के लक्षण, परमधाम के ब्रह्म आत्माओं के लक्षण। तो उन्होंने उसमें कहा कि जो भी परमधाम की आत्माएं हैं, उन आत्माओं का कुछ न कुछ लक्षण होना चाहिए। देखिए लक्षण ऐसा है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, घर के लोगों से जल्दी आप उठते हैं, काम करने वालों से भी जल्दी आप उठते हैं, आपका लक्षण है कि सुबह जल्दी उठेंगे, नहाए धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जप ध्यान करेंगे, ये आपका लक्षण हो गया ना। फिर आप देखिए बिना महाप्रसाद, बिना चरणामृत लिए अन्न जल ग्रहण करते ही नहीं। जब प्रसाद और चरणामृत लेते हैं पूजा करने के बाद, तभी आप नाश्ता करते हैं, ये आपका लक्षण हुआ ना। और कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिस्तर से उठते हैं ना, फिर कहते हैं बेटी लाओ भाई, ऐसा कहते हैं ना। बेटी लाते हैं तो बोलते हैं साथ में बिस्किट भी लेकर के आना। बिस्तर में ही है, कंबल नहीं छोड़ा, रजाई नहीं छोड़ा, मुंह नहीं धोया, आँख के कचरे को साफ नहीं किया, चाय और बिस्किट खाए जा रहे हैं। आपको लगेगा कैसे अजीब लोग हैं, क्योंकि वे अभी जीव अवस्था में। अजीब इसलिए है कि जीव है ना वो, पर आत्मा बनने के बाद आत्मा नहीं मानती है कि हम बिस्तर में उठे और खाना शुरू करें। हम कोई बीमार तो है नहीं, बीमार भक्ति होगा तो उसके लिए छूट है, पर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको तो सुबह उठ करके शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए। रात को सोया, दिन भर थका, पसीना गंदगी, उसको धो करके हम साफ करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद जा करके आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश में, मुनि मुकीने कहाँ चाल्या, राज्य का आह्वान शुरू करें, राज्य का श्रृंगार बदलें, राज्य के लिए चंदन तैयार करें, राज्य के लिए जिलना के लिए जल तैयार करें, राज्य के लिए भोग व्यंजन तैयार करें, राज्य की आरती तैयार करें। देखिए आत्मा होने के बाद कितनी चीज़ों की जो है ना, आप अपने आप ही तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे घर में कन्या होती है ना, अविवाहित, उसी का उदाहरण लिया जाए तो इतनी तल्लीनता नहीं रहती है, घर में आराम करती है। माँ है न करने वाली, पिताजी है न करने वाले, भाभी है न घर में, और बहुत सारे सदस्य हैं ना, करेंगे, हम आराम करेंगे, आराम से उठेंगे। पर विवाह होने के बाद जब पति के घर जाती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने आप आ जाती हैं।
फिर सास है ना ऐसा नहीं कहेगी। समझदार बहू होगी तो सास है ना ऐसा नहीं कहती है। सास है तो क्या हुआ, मुझे सब काम करना है। मैं इस घर की बहू बन करके आई हूँ तो सबसे पहले मुझे ही उठना है, मुझे ही सब कुछ साफ सफाई करनी है तो मुझे ही करनी है, सेवा पूजा भी करनी है तो मुझे ही करनी है, नाश्ता भी बनाना है तो मुझे ही बनाना है। देखिए जिम्मेदारी अपने आप। गुरु महाराज ने मंगल सूक्ति में कहा है, जितनी समझदारी उतनी जिम्मेदारी, और जितनी जिम्मेदारी उतनी जोखमदारी। ये भी गुरु महाराज ने कहा। समझदारी आती है तो जिम्मेदारी आती है ना। समझदारी जब तक नहीं है जिम्मेदारी नहीं होती है। समझदारी आने के बाद सब कुछ ध्यान रखना। घर में कोई आ रहा है, जा रहा है, मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आते ही जिम्मेदारी क्या होती है कि सबसे पहले उनको आसन दिया जाता है ना। आइए, बैठिए, विराजमान हो जाइए, कहते हैं ना, स्वागतम आपका, आप हमारे घर पधारे। फिर उसके बाद जो समझदार व्यक्ति होता है वो सोचता है मेहमान तो दूर से आए हैं, प्यासे भी होंगे, इसलिए सबसे पहले बिन पूछे पानी का प्याला, पानी का प्याला। कई मेहमान तो मांगने के बाद देते हैं ना, वो समझदारी नहीं है। आपके घर में मेहमान आए और पानी पिलाइए ना, ऐसा बोलने के बाद आप पिला रहे हैं तो आप समझदार नहीं हैं। आपको खुद ही समझना होगा कि दूर से कोई आया है तो जरूर प्यासा है, उसको पिलाना। तो देखिए, पानी पिलाना, आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया कि मेहमान आकर के पहले पानी नहीं पूछते हैं, वाईफाई है ऐसा बोलते हैं घर में आकर के। विज्ञान का ज़माना आ गया ना, पानी बाद में पूछेंगे। ज़माना बदल रहा है। पर जिम्मेदार व्यक्ति को अपने आप समझ आ जाती है कि इनको पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद फिर आपको लगता है कि इनको कुछ नाश्ता भी कराएं। जिम्मेदारी आती है तो समझदारी अपने आप आती है, और जिम्मेदारी आती है तो आपको जोखमदारी, गुरु महाराज ने जो कहा ना कि कोई नुकसान न हो जाए। जैसे माँ खाना बनाती है ना, जोखमदारी किसको कहा जाता है? घर की माँ भोजन बनाती है तो क्या करती है कि एक अंदाज से बनाती है, और अंदाज से बनाने के बाद घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सबको वितरण करती है, फिर लास्ट में खुद खाती है। तो माँ समझती है कि कोई चीज़ ज़्यादा बन करके नुकसान नहीं जाना चाहिए इस घर का, क्योंकि जोखमदारी है, उसको निभाना है, हमें हर चीज़ को सुरक्षित रखना है। तो ये क्या है कि धर्म के लिए भी ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। जब हम धार्मिक बन जाते हैं, जब हम मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में भी हम लोग क्या सोचते हैं? मंदिर में हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये सब दान से आ रहा है इसलिए इसको कहीं गिरा दो, खिंडा दो, बर्बाद होने दो, ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम में समझदारी है ना। एक एक अन्न का कण यहाँ पर आया है तो राज्य की सेवा के लिए आया है, उनको गिराने के लिए, कहीं फेंकने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, वो सेवा के लिए आया है। इसीलिए कण कण का सदुपयोग, पैसे पैसे का सदुपयोग। गुरु महाराज मंगलदास जी ने कालिम्पोंग में 1940 में बाजार का मंदिर बनाया। अब मंदिर का नया स्वरूप तैयार हो रहा है। अगले वर्ष हम लोग उद्घाटन करेंगे, अगले फगुआ में, 2024 के फगुआ उत्सव में, होली में। तो गुरु महाराज ने 4 साल के बाद वहाँ पर अनाउंस किया, सूचित किया सुबह वाणी चर्चा में कि मैं एक स्कूल भी खोलने जा रहा हूँ। इसी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में मैं स्कूल प्रारंभ करने जा रहा हूँ। स्कूल मुझे बनाना है तो मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत रहेगी। आप सब सुबह आने वाले एक एक पैसा लेकर के आना, मैं स्कूल बनाऊंगा। तो जो समझदार माताएं थी ना,
उन्होंने सोचा 1 पैसे में स्कूल थोड़ा ही बनता है, पर गुरु महाराज ने 1 पैसा लाने के लिए कहा है। तो जो ना समझ माताएं या भाई लोग सुबह सुबह चर्चा में आते थे, तब तो क्या था कि सब वो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे नहीं भेजते थे। पहले तो समय होता था। आजकल तो सुबह सुबह बच्चे जल्दी चले जाते, तो उनके लिए नाश्ता बनाओ, किताब कापी सब तैयार करो, उसमें बिजी हो जाते हैं। पर पहले तो अभी बच्चे लोग तो 9-10 बजे पढ़ने जाते थे, तो सुबह 7 बजे तक मंदिर में ही सब माताएं भाई लोग होते थे वहाँ पर। तो गुरु महाराज ने कहा 1 पैसा लाओ। तो जो ना समझ माताएं भाई लोग थे, 1 पैसा ही ढूंढ ढूंढ करके, वो लाल पैसा होता था ना उस समय, कहाँ पर 1 पैसा है वो ढूंढ करके ला करके दूसरे दिन गुरु महाराज को दिया। और जो समझदार माताएं और समझदार भाई लोग थे ना, उन्होंने कहा गुरु महाराज ने 1 पैसा कहा है तो हम उसमें 100 रुपया दें, 500 रुपया दें, 1000 रुपया दें, पर मन में अभिमान न रखें कि गुरु महाराज को 1000 रुपया दिया है। निरअभिमानी होकर के 1 पैसा के समान है, ऐसा 1 पैसा देने में अभिमान नहीं आता है। ऐसे ही जितना भी हम दें, निरअभिमानी बन करके हम दें, हम करते हुए हम न दें, ये भाव रखते हुए थोड़ा ज़्यादा चुपके से थोड़ा ज़्यादा उन्होंने ले लिया, गुरु महाराज को दे दिया। फिर गुरु महाराज ने उसी पैसे का जुगाड़ करके स्कूल प्रारंभ किया। तो गुरु महाराज का मतलब 1 पैसा दो, इसका मतलब है निरअहंकारी होकर के दान करो। ये कौन समझता है? जिसमें समझदारी होती है, जिसमें जिम्मेदारी होती है, जिसमें जोखिमदारी होती है। ना समझ लोग रहेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे और 1 पैसा ही समझ करके ढूंढते ही रहेंगे। इसलिए धर्म में भी समझदारी आना, और समझदारी आकर के समझदारी के हिसाब से चलना। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतना तो भी नजर तहाँ निदान। यहाँ से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण प्राणनाथ जी प्रारंभ करते हैं कि परे से परम धाम में, परे से परे जो परम धाम है, वहाँ के सुहागिन आत्माएं हैं, तो उनकी पहचान हम बताते हैं। जो कदे भूली वतन न, वो परम धाम को भूल भी गई है कदाच, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, रात को सोते हैं तो भूल जाते हैं। जब गाढ़ी नींद आती है तो परम धाम को कौन याद करता है? उस समय तो सोया रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि माया के काम में भी भूल जाते हैं। कभी आप भोजन बना रहे हैं, तभी भोजन में ध्यान जाएगा, पक रहा है कि नहीं पक रहा है, तो उस समय स्मरण भूल जाते हैं आप। भूलना स्वाभाविक है, पर भूलने के बाद भी याद तो करना है ना। थोड़ी देर हम भूल जाते हैं तो भी क्या हुआ, बाद में हम याद करेंगे। तो जो कभी भूली वतन न कदास, परम धाम को वक़्त वक़्त में भूल भी जाती है तो भी नज़र तहाँ निदान, उनका नज़र, उनका ध्यान, उनका स्मरण फिर भी बना रहता है, फिर भी राज्य के चरणों में वो बनी रहती हैं। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। तो 63 चौपाई में प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताए, वो भी मैं आप लोगों को समय समय पे बताता रहा हूँ कि 63 हम लोग लिखते हैं तो 6 और 3 कैसे आमने सामने होते हैं ना। हिंदी में 63 लिखने का आप सोचिए तो 6 का मुंह और 3 का मुंह आमने सामने होता है ना। 36 लिखिए तो क्या होता है कि 6 का मुख एक तरफ, 3 का मुख एक तरफ होता है ना। हिंदी अल्फ़ाबेट से आप लोग जब लिखेंगे तो हम लोग 36 बनेंगे तो ब्रह्म सृष्टि नहीं बनेंगे। 36 बनेंगे तो क्या होता है, एक का मुंह इस तरफ है, दूसरा उससे बात ही नहीं करना चाहता है, दूसरे का मुंह इस तरफ है। कभी सुंदर साथ में भी ऐसा हो जाता है ना। कोई सुंदर साथ आता है तो हम गले लग जाते हैं, हमारे सुंदर साथ आइए। और कोई आता है तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, आएगा जाएगा, ऐसा हम सोच करके 36 का आंकड़ा उसको बोला जाता है। कि 36 में क्या होता है कि किसी को हम पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं।
किसी को लाइक करना और हेट करना बोलते हैं ना। ज़्यादा किसी को हम लाइक करते हैं, किसी को ज़्यादा लाइक करेंगे तो किसी को हेट करने लग जाएंगे। पर ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में सबके साथ समान व्यवहार होगा, न कोई दोस्त न कोई दुश्मन, सब मेरे परम धाम के साथी हैं, सब मेरे परम धाम के सुंदर साथ हैं, सबके साथ हमारा समान व्यवहार रहेगा। जैसे हमारे पास आते हैं तो हम लोग सबको एक समान प्रसाद बांट देते हैं ना, एक समान चंदन हम लोग लगा देते हैं, सबको एक व्यवहार, क्योंकि एक ही राज्य का प्रसाद सबको बांटना है और एक ही राज्य के सुंदर साथ हैं, तो सबके ललाट में चंदन आ जाए, सब एक सरीके दिख जाए। मंदिर से निकले तो ललाट में चंदन होगा तो चलने वाले भी कहेंगे देखो ये मंदिर से आ रहे हैं, उसका भी एक प्रभाव होता है, उनके मन में भी सात्विकता आ जाती है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने इसी प्रकरण में तो 63 चौपाई है, पर एक चौपाई बहुत मार्मिक है जो बार बार उसका उच्चारण किया जाता है। रहे वे निर्गुण होए के और आहार वे निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबौन दुखावे किन्ना। ब्रह्म सृष्टि का खास लक्षण ये है कि जो ब्रह्म सृष्टि निर्गुण अवस्था में रहती है। देखिए हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि सतगुण सताता है ना, जब सतगुण सताता है तो मंदिर में आकर के भी हम आराम से बैठना चाहते हैं ना, कहाँ पे एक मतलब गद्दा लगा हुआ है उसी पे हम बैठे, ऐसा होता है ना, सतगुण हमको कहता है। कहाँ मंदिर में पिलर है उसी के साथ पीठ लगा करके हम बैठे, ऐसे भी हम सतगुण का स्वभाव है, वो कोई बुरा नहीं है, पर है थोड़ा सा सुख तो हम चाहते ही हैं ना। या कभी कभी सोचते हैं कि कहाँ पर थोड़ा कुर्सी लगी हुई है हम वहाँ बैठे, ये सात्विक स्वभाव है, परंतु जरा सा सुख हम चाहते हैं, तो सतगुण सुख की ओर हमें खींचता है। रजगुण होता है तो मंदिर आने के समय में भी थोड़ा श्रृंगार करके निकलते हैं, कुछ ना कुछ श्रृंगार करेंगे ना, कपड़े बदलेंगे, कुछ चेहरे को भी कुछ सजाएंगे। देखिए वो रजगुण का भाव है, रजगुण रागात्मक बना देता है। और तमोगुण आता है तो मंदिर में आने के बाद भी थोड़ा सा मन में कुछ रोष हमारे मन में होता है ना। फिर कभी कभी कोई आरती कर रहा है, थोड़ी लंबी आरती की तो उसके हाथ से थोड़ा सा हम खींच भी लेते हैं कभी कभी, है ना। कभी कभी बैठा हुआ है तो उसको थोड़ा सा हम धक्के भी दे देते हैं, ऐसे कुछ थोड़ा सा स्वभाव में। कभी कभी क्या होता है कि उसको गाने हम नहीं देंगे, तमोगुण आता है ना तो उसको गाने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे उसको कुछ, ये तमोगुण का स्वभाव है। कभी कभी प्रसाद वितरण में भी उसको ठग लेंगे हम, ऐसी धारणा आती है। देखिए ये 3 गुण हमारे अंदर चक्कर काट रहे हैं सुबह से शाम तक, और आदमी दिन भर तमोगुणी होता है ऐसी बात भी नहीं, कभी रजोगुणी भी हो जाता है, कभी सतगुणी भी होता है, सतगुण भी कभी रजोगुणी है। तो ये 3 गुण का चक्र बड़ा विचित्र चक्र है, ये चलते ही रहता है, दिन भर चलता है। पर स्वभावतः जन्म सिद्ध कुछ सतगुण प्रधान होते हैं, कुछ रजगुण प्रधान होते हैं, कुछ तमगुण प्रधान होते हैं। और फिर देखिए हमारे मन में विचार भी ऐसे ही आते हैं, कभी सतगुणी विचार आते हैं। आपके मन में सतगुणी विचार आया तो मंदिर की ओर दौड़ पड़े आप, रजगुणी विचार आता है तो बाजार में आप दौड़ पड़ते हैं, तमगुणी विचार आता है तो कभी लड़ने झगड़ने भी हम लग जाते हैं, किसी के साथ भिड़ जाते हैं हम तमगुणी विचार आने से। तो जीवन में विचार आते रहते हैं, सुबह से शाम तक आप सोचिए कितने विचार आए। हम लोग विद्यार्थी थे तो गुरु महाराज कहते थे कि रात को सोने से पहले तो 5 बार निज नाम जपना, बिस्तर में जाते ही सो नहीं जाना, 5 बार निज नाम जपना। उसके बाद कहते थे कि दिन भर में तुमने अच्छा काम ज़्यादा किया कि बुरा काम ज़्यादा किया, दिमाग के तराजू में एक बार तौल करके देखना, आज दिन भर अच्छा काम ज़्यादा हुआ या गलत काम ज़्यादा हुआ।
अगर गलत काम ज़्यादा हुआ है, दिमाग का तराजू बोलता है, तो दूसरे दिन अच्छा काम ज़्यादा करके कल के गलत को धो डालना, साफ कर देना, ताकि अच्छा का पलड़ा भारी बना रहे हमेशा जीवन में। ऐसी शिक्षा गुरु महाराज देते थे। तो हम लोग भी कोशिश करें कि दिन भर में तमोगुणी विचार तो आए ही ना, कम आए ही ना। रजोगुणी विचार आए सो ठीक है, परंतु हमको बाजार में चक्कर कटाता रहे ये भी अच्छी बात नहीं। सतगुणी विचार आए वो ठीक है, परंतु ज़्यादा सुख की अभिलाषा भी हम न करें कि जा करके हम मंदिर पहुँचे देर से, हमारे आसन में कोई पहले से बैठा हुआ है तो हमारा मन थोड़ा दुखी हो जाए, अरे ये तो मेरा आसन था, मैं पहले बैठता रहा इसमें। बीतक के दिनों में होता है ना, महीने भर जब आप आते हैं, वार्षिक मेला तो 3 दिन का होता है तो कहीं भी बैठ लो, पर बीतक के दिनों में क्या होता है, एक आसन में बैठने का अभ्यास हो जाता है ना 1 महीने के लिए। कोई दिन नए सुंदर साथ आ गए और वहाँ बैठ गए तो कई लोग तो हटाते हैं, आप यहाँ से हटिए, ये मेरी जगह, ऐसा बोल देते हैं ना। कोई लोग बोलते नहीं है तो मन में कुछ ले लेते हैं कि आओ आज तो और लोग सब बैठ गए। तो ये सब क्या है, विचार से होता है। पर जिस दिन हम निर्गुणी बन जाएंगे ना, निर्गुण विचार हमारे अंतर्गत आने लगेंगे, तो हम कहीं भी मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया, चाहे राज्य के आगे बैठे, चाहे राज्य के पीछे परिक्रमा में बैठे, चाहे एकदम सुंदर साथ के बीच में बैठे, चाहे एकदम कोने में जा कर के बैठे, चाहे जूता उतारने की जगह में हम बैठे, फिर भी हमारे मन में प्रसन्नता ही होगी कि हम मंदिर आए हैं और मंदिर में सम्मिलित हो रहे हैं। निर्गुणी विचार क्या होता है, हमको निर्मल बना करके रखता है। जहाँ जगह मिले हम बैठ जाएंगे। हमारा ये आग्रह नहीं रहेगा कि यही जगह मेरे लिए रखो, जहाँ भी रखो, जैसे भी रखो, पलंग में सोएं, जमीन में सोएं, दरी में सोएं, गद्दे में सोएं, बस राज्य को याद करके सोएंगे, राज्य को याद करके खाएंगे। देखिए, निर्गुणी विचार आता है ना तो स्वाद का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। सतगुणी विचार में क्या है कि थोड़ा मीठा चाहिए ऐसे लगता है। रजोगुणी विचार आता है तो चटपटे चाहिए ऐसा भी लगता है ना। तमोगुणी विचार आता है तो कुछ तामसी चीज भी चाहिए, नशा चढ़े ऐसा भी कुछ चाहिए, है ना। पर हम सब तो निर्गुणी विचार में आ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को स्वाद का भी विशेष ध्यान नहीं रहता। बस राज्य का प्रसाद चाहिए हमको, कुछ भी हो श्री राज्य का प्रसाद हमको मिलना चाहिए। हम प्रसाद मान करके उसको खाएंगे और प्रसन्न रहेंगे सदा। ऐसे निर्गुणी विचार में आता है तो ब्रह्म सृष्टि को निर्गुणी बन करके, ये भी कोशिश से होता है, एक दिन में नहीं होगा। आप निरंतर लगे रहेंगे तो एक न एक दिन आपके जीवन में निर्गुणी विचार छा जाएंगे। फिर जहाँ भी जाएंगे आप राज्य का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करेंगे, राज्य का प्रसाद समझ करके वहाँ पर रहेंगे। कुछ ज़्यादा मान सम्मान भी वहाँ नहीं चाहेंगे, रहे वे निर्गुण होएंगे। आहार भी निर्गुण आहार की बात भी हो गई, क्योंकि निर्गुण आहार हम करते हैं तो विचार भी निर्गुण हो जाते हैं। फिर तीसरी पंक्ति में प्राणनाथ जी महाराज ने कहा साफ दिल, दिल को साफ रखना, आईने की तरह। घर में आईना होता है ना, इसको हम रोज साफ करते हैं ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं कालिम्पोंग में जहाँ मंगलधाम में जहाँ पर मैं बैठता हूँ लोगों से मिलने के लिए, वहाँ पर सोफे भी हैं, वहाँ पर और टेबल भी हैं, पर मेरे सामने जो टेबल रखा है उसके ऊपर शीशा है, उसमें रोज धूल आ जाती है। धूल तो सब जगह आती होगी, दिखती नहीं है ना, पर शीशे के ऊपर ज़्यादा धूल दिखती है ना। तो उसको मैं बोलता हूँ कि जो हमारे साथ रहते हैं इसका रोज़ ध्यान रखना, क्योंकि लोग आएंगे तो मुझे सोचेंगे कि कुछ साफ़ सफाई में भी नहीं है, ऐसे में कुछ हो जाए, आप लोग ध्यान रखना। तो क्या है कि शीशे में धूल आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो पारदर्शी है ना, तो शीशे को रोज़ साफ किया जाता है। ऐसे ही दिल रूपी शीशे को भी रोज़ साफ करने की ज़रूरत है। कैसे साफ करेंगे? निज नाम के जाप से, वाणी के गायन से, पारायण के पाठ से, सेवा पूजा के करने से ही दिल साफ हो जाता है। जैसे आईने को साफ करने के लिए कपड़े का सहारा लिया जाता है,
कभी कभी पानी से भी उसको साफ किया जाता है। ऐसे ही हमारे दिल को साफ करने के लिए वाणी का सहारा लिया जाएगा और भजन भक्ति से उसको साफ किया जाएगा। दिल को हमेशा साफ रखना, पारदर्शी रखना, दिल में कोई कलंक न हो। प्राणनाथ जी को एक पद मिला ना, निष्कलंक। तो ऐसे ही हम लोग भी निष्कलंक बन सके, अपने दिल में किसी प्रकार कोई दाग, किसी प्रकार कोई निशान हमारे दिल में न हो। एकदम निर्मल हृदय में लीजो वचन, ऐसे हमारा हृदय होना चाहिए, साफ दिल सुहागिनियों का। फिर अंतिम पंक्ति में श्री जी महाराज ने कहा, कबहु न दुखावे किन्ना। कहते हैं हमारी बोली भी इतनी मीठी और इतनी अच्छी हो कि बोलने से किसी को चोट न पहुंचे ना, हमारी बोली से किसी को घाव न लगे। देखिए उस दिन मैं प्रवचन में कहा था वाणी चर्चा में कि हम बोली को वाणी बनाएं, बोली को बाण न बनाए। कुछ लोग अपनी बोली को बाण बनाते हैं ना, तीर मारते हैं, बोली बोलते हैं तो ऐसा लगता है तीर मार रहे हैं। तो राज्य ने हमें बोली दी है, इस बोली को हम चाहें तो मीठी और मधुरी हम बनाएं तो उसी को वाणी कहा जाता है। प्राणनाथ जी ने बड़ी मीठी वाणी बोली ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मग्न होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। बड़ी मीठी वाणी है, जब धीरे धीरे उच्चारण करके हम पढ़ते हैं बड़ी मीठी लगती है। वाणी का जब पारायण किया जाता है ना, धीरे उच्चारण करें, अपने कानों को सुनाई दे तो अपने को ही बड़ी शांति मिलती है, बड़ी मीठी मधुरी वाणी। तो हम भी अपनी वाणी को मीठी बना सकें, मधुरी बना सकते हैं और सारगर्भित बना सकते हैं। और इस वाणी को हथियार नहीं बनाना चाहिए। वचन विचारी बोलो रे साधु, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। संतों ने कहा वचन बोलो तो विचार करके बोलो, बिना विचारे न बोलो। बिना विचारे बोलने से क्या होता है कि किसी को चोट पहुंच सकती है हमारी बातों से। कुछ भी किसी को धक्का लगे, किसी को चोट पहुंचे, किसी को मन में कष्ट हो, ऐसे वचन का प्रयोग नहीं करना है। विचार करके हम बोलें। बोलने में जल्दी हम क्यों करें, आराम से बोलें, धीरे से बोलें। देखिए हमारे संसद में हमारे नेता लोग जाते हैं ना चुन करके, बोलने में जल्दीबाजी करते हैं ना, लड़ाई लड़ते हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है, लोग लड़ते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं, माइक उठा करके दूसरे को। अरे ये तो बच्चों का काम हो गया ना, जो अविवेकी बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं ना, कागज़ फाड़ देना, माइक उठाना, इधर उधर बोलना, अनर्थ करना। पर समझदार लोग ऐसा नहीं करेंगे। समझदार क्या करते हैं कि कहीं भी कोई भी हमारा व्यवहार हमारा परिचय, हमारा परिचय हमारा नाम नहीं है, हमारा पद नहीं है, हमारा धन नहीं है, हमारा परिचय हमारा व्यवहार है। हम कैसा व्यवहार करते हैं लोगों से, हम लोगों से कैसे पेश आते हैं, वो हमारा परिचय है ना। कभी किसी के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया तो जीवन भर याद रखेगा, किसी के साथ जरा भी बुरा व्यवहार किया तो वो भी जीवन भर याद रखेगा। इसलिए कोई भी वचन, कोई भी व्यवहार करें विचार करके करें। श्री जी ने कहा ना, विचार विचार विचारियो वेदे सकल संधान, रोम रोम ताय वेद ही सत शब्द के वाण। विचार करके हम कदम आगे बढ़ाएं तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सहाय। श्री जी ने, संतों ने फिर कहा, जो बिना विचारे करता है अपना भी काम बिगाड़ लेता है, जग में उसकी हंसी हो जाती है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। जग में हमारी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो ये धारणा भी क्यों रखें, जग का कल्याण हो। बस ऐसा सुंदर विचार लेकर के, सुंदर सोच लेकर के हम लोग कार्य करें और वार्षिक महोत्सव को सफल बनाएं। कबहु न दुखावे किन्ना, सबको खुश रखने के लिए, सबको सुखी रखने के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबको आराम देने के लिए, सुख शीतल करूं संसार, सबको सुख और शीतलता देने के लिए हम प्राणनाथ जी के सुंदर साथ बने हुए हैं, प्राणनाथ जी के अनुयायी बने हुए हैं। यही कार्य हमें करते चलना है। तो हमारा 41वां वार्षिक महोत्सव आज दूसरा दिन,
दूसरा दिन का भी कार्यक्रम अब समापन की ओर है। हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद वितरण होगा, समापन का कार्यक्रम होगा। कल हमारा कार्यक्रम है सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन। ऊपर छत पे हम लोग प्रतिवर्ष झंडोत्तोलन करते हैं। फिर 10 बजे से हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। तो कल के दिन कोई घर में नहीं रहेगा, नहीं तो शोभा यात्रा की शोभा में कमी आएगी। इसलिए हम लोग संडे रविवार को चुनते हैं शोभा यात्रा के लिए, क्योंकि जयगांव का जब भी कार्यक्रम आता है तो रविवार का ध्यान हम रखते ही रखते हैं, ताकि हमारे भाई लोग भी आ जाएं। क्योंकि भाई लोगों की जिम्मेदारी होती है, उनको व्यापार करना होता है, तभी तो घर चलता है। माताएं घर तब चलाती है कि भाई लोग व्यापार करते हैं ना। तो भाई लोग भी उस दिन आ सकें, भाग ले सकें, इसके लिए हम लोगों ने ये वार्षिक महोत्सव को इस तरह से हम लोगों ने सजाया है। तो आप प्रेरित करें। जो कई लोग तो साल में एक दिन ही आते हैं ना, आप प्रेरित करें उनको भी कि ज़्यादा दिन आ सकें। महीने में एक बार आएँ, जो साल में एक बार आते हैं महीने में एक बार आएँ, जो महीने में आते हैं वो सप्ताह में आ जाएं, जो सप्ताह में आते हैं वो रोज़ आने लगे। तभी तो मंदिर की शोभा बढ़ती है। और तभी लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक है, इसलिए इनका भाव सदा सदा मंदिर की ओर ही झुका हुआ रहता है। तो कल का कार्यक्रम भी हम लोग सफल बनाएंगे। शोभा यात्रा से आएंगे। अखंड पाठ चल रहा है, हमारे ब्रह्म मुनि पढ़ रहे हैं। अखंड पारायण की पूर्णाहुति होगी और समापन का सारा बड़ा भंडारा, कल का भंडारा विशाल रूप से होगा। जो भी आएंगे यहाँ पर भंडारे का प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो ये गुरु महाराज की कृपा से और साक्षात श्री राजश्यामा सदगुरु और महामती की कृपा से हम लोग सब कार्य संपन्न कर रहे हैं। और आप सब जयगांव के सुंदर साथ शहर से इसमें सहभागी बनते हैं, बहुत खुशी की बात है। हमें भी जयगांव आने में बड़ा आनंद आता है कि यहाँ पर जो सुंदर साथ हैं एकत्रित होकर के पूरे श्रद्धा और भावना के साथ आप लोग मंदिर की सेवा में समर्पित रहते हैं। मंदिर के हर कार्यक्रम में आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यही आपकी भक्ति का प्रभाव है और यही आपके अंतर्गत जो अंगना भाव है, सखी भाव है, उसका प्रभाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। कल फिर पूर्णाहुति के समय में एक चर्चा और हो जाएगी। तो जय जयकार के साथ अभी के हम कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि हमारे संगीतकार पिया तुम बहुत ऐसी गाएं, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की, श्री गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। सुन के अब दिल कर
सब जियो में अर्ज करो मेरे देव जी। ये पिया रज में तो करो पिया जोड़ी भय अंतराय जी। सोड़ी अंतराय के दुल्हाली जे कंठ लगा जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वर्ण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया सब मांगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगन बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगन बलि बलि जात जी। अंगन बलि बलि जात जी। बोलो धाम के धनी तीनों धाम के। बोले गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की। गुरु जी श्री 108 मोहन पियाचार्य जी महाराज की। सब भक्त समुदाय की। तो जो भी